ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 8। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अहो, ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है। सनाथा, स्वामी के संरक्षण में होना, भवता, आपके द्वारा, स्म, जैसे हम बन चुके हैं, यत वयम, जैसे हम हैं, त्रविष्ट पानाम, देवताओं को, अपि भी, दूरदर्शनम, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, प्रेम स्मित, प्रेम से हंसता हुआ, स्निग्ध, स्नेहपूर्ण, निरीक्षण आननम, उस प्रकार से दिखने वाला मुख, पश्चिम, देखें, रूपम, सौंदर्य, तब, आपका, सर्व संपूर्ण, सौभगम, सौभाग्य। ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो द्वारकावासी जो हैं वो बहुत दिनों के बाद भगवान का दर्शन किए हैं, बहुत खुश हैं सब, और अपने शब्दों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे पिता बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है तो बच्चे कैसे लटक जाते हैं, हम लोग लटक जाते थे, याद है मुझे बचपन में। तो वैसे सबके बच्चे लटक जाते हैं, पापा पापा क्या लाए हैं मेरे लिए, ऐसे ऐसे। बच्चे तो ये बोलते हैं क्या लाए हैं मेरे लिए, लेकिन नहीं भी लाएंगे तो भी बच्चे प्यार करते हैं अपने पिता को। तो इसी तरह भगवान को भी सब द्वारकावासी बहुत प्यार करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, केवल शुद्ध भक्त ही श्री भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। शुद्ध भक्त, भगवान साकार है, साकार तो है ही, लेकिन निराकार भी एक उनका रूप है। ऐसा नहीं कि निराकार कोई और है, निराकार भी स्वयं कृष्ण ही है। पर साकार रूप का दर्शन सबको नहीं होता है, जो शुद्ध भक्त है उनको होता है। शिव भगवान कभी भी निराकार नहीं होते। यहाँ जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद वो अलग बात है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो ब्रह्म ज्योति है, मेरे शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, उसका भी आधार मैं ही हूँ, उसका भी आश्रय मैं ही हूँ। तो निराकार भी साकार से ही उत्पन्न होता है। भगवान का साकार रूप है, उसी से
जो प्रकाश निकलता है उसको निराकार कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कभी भी निराकार नहीं है। तो यानी कि निराकार जो है वो अंत नहीं है, निराकार के अंदर भगवान हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अपितु वे श्री भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जिन जिन को भौतिक चीज़ों से आकर्षण रहेगा उनको भगवान नहीं दिखाई देंगे, सिंपल। इसीलिए स्वर्ग के लोगों को नहीं दिखते हैं। स्वर्ग जाने वाले जितने लोग हैं देवता गण भी, उन सबको भौतिक चीज़ों से आकर्षण है। देखिए स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य रहता है, अर्थात हर चीज़ रहती है प्रचुर मात्रा में। जो इस दुनिया में है, जैसे हमारे देश में कोई चीज़ है कम मात्रा में, अमेरिका में ज़्यादा सुख सुविधा है, या कोई गरीब देश है उसमें बहुत दिक्कत है। तो ऐसे जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे सुविधा बढ़ती है। स्वर्ग में बहुत सुविधा है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, समझ में आ सकता है आपको। तो जब जो सुविधा है बहुत ज़्यादा स्वर्ग में, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और स्वर्ग जाने के लिए उपाय करते हैं बहुत सारा, ताकि स्वर्ग जा सकें। तो स्वर्ग जाते हैं किस लिए? आकर्षण क्या है? वहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं डांस करेंगी, नृत्य करेंगी, बहुत सारे गंधर्व गाएंगे, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बीमार कोई पड़ता नहीं है, ये सब नहीं होता है स्वर्ग में। और बूढ़ा भी होता नहीं है कोई, जवान रहता है, शरीर बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। इसके साथ साथ सुरा जो है वहाँ पे सोम रस कहते हैं, वो भी मिलता है जो लोगों को बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें स्वर्ग में मिलती हैं। तो जिनको ये चाहिए वो स्वर्ग जाने के लिए सब उपाय करते हैं और वहाँ जाते हैं। तो इन चीज़ों से आकर्षण है, धन दौलत सुख सुविधा। तो फिर इनसे आकर्षण है तो कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। कृष्ण प्राप्त होने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में और किसी चीज़ से आकर्षण नहीं है, सिवाय कृष्ण के किसी चीज़ से आकर्षण नहीं है। इसीलिए देवता गण भी भगवान को नहीं देख पाते हैं, साकार रूप का दर्शन उनको भी नहीं होता, बहुत दुर्लभ है भगवान के साकार रूप का दर्शन। जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान श्री विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी होती है, जहाँ भगवान श्री विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। क्षीर सागर जो है ना वो दो है, इस बात को समझिए। जैसे कि हमने एक कथा आपको सुनाई थी विरजा माता की, अभी थोड़े समय पहले, विरजा माता और कृष्ण की लीला। तो उसमें विरजा माता समुद्र बन जाती हैं, समुद्र नहीं बनती हैं, विरजा माता नदी बन जाती हैं, विरजा नदी, और उनके 7 पुत्र होते हैं। वो 7 पुत्र सागर हैं, 7 सागर, और वो 7 सागर उनको श्राप दिया ना विरजा माता ने, बहुत तुम बदमाशी कर रहे हो, मेरे और कृष्ण के बीच में खलल डाल रहे हो, तो जाओ धरती पे चले जाओ। तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पे अगर जब हम पढ़ेंगे आगे तो ऐसे बताया है लोगों को, फिर भी बताऊंगी, कुछ लोगों ने पहले ही मेरे क्लास में सुना है। तो 7 समुद्र होता है यहाँ पे, गोल 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 इस पूरे भूमंडल को बांटा है, 7 समुद्र और 9 द्वीप। तो उसमें भी एक समुद्र है दूध का, और दूध के समुद्र को क्षीर सागर कहते हैं। परंतु ये क्षीर सागर कहाँ है? यहाँ भूलोक में।
परंतु एक दूसरा क्षीर सागर है जो कहाँ है, ऊपर ध्रुवलोक के पास, ध्रुवलोक के नज़दीक। वो क्षीर सागर दूध का सागर है और वहाँ पे उस दूध के सागर के बीच में अंदर में एक द्वीप है। द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ लिक्विड भरा रहता है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, तरल पदार्थ और बीच में ठोस पदार्थ। तो हमारा जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, सब जगह नमकीन पानी है और बीच बीच में द्वीप है। जैसे हमारे देश के 3 तरफ नमकीन पानी है, एक तरफ हिमालय पर्वत है। अब श्रीलंका के चारों तरफ नमकीन पानी है। श्रीलंका एक द्वीप है, उसको द्वीप कहते हैं। तो वैसे ही नमकीन पानी की जगह दूसरा कुछ हो सकता है, शहद हो सकता है, घी हो सकता है, इक्षु रस या गन्ना का रस हो सकता है, दही हो सकता है, कुछ भी। और बीच में जो सॉलिड पदार्थ रहेगा उसको द्वीप कहेंगे, टापू भी कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं। तो वो द्वीप जो क्षीर सागर के मध्य में है उसका नाम है श्वेत द्वीप। क्या नाम है? श्वेत द्वीप। तो उस श्वेत द्वीप को वैकुंठ लोक भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ विष्णु भगवान का महल है, मंदिर है। विष्णु भगवान उसमें निवास करते हैं, उस श्वेत द्वीप में। श्वेत द्वीप में लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। कौन से? क्षीरोदक्षाई विष्णु। और क्षीरोदक्षाई विष्णु ही दशावतार में सारे के सारे अवतार ग्रहण करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को समस्या होती है तो ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर में अंदर में भगवान है, अंदर में माता लक्ष्मी माता, अंदर में उनका महल है श्वेत द्वीप में। बाहर तो समुद्र है, और समुद्र में जो दूध का समुद्र है, पानी का नहीं। और उस तट पर, ये ब्रह्मांड के अंदर है, ये बाहर नहीं है, उसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर, और उसमें भगवान विष्णु रहते हैं श्वेत द्वीप में। फिर जब कोई समस्या होती है धरती पर या कहीं, यहाँ कहीं भी समस्या ब्रह्मांड में होती है, धरती पर ही ज़रूरी नहीं है, नागलोक है, किन्नर लोक है, गंधर्व लोक है, देवताओं का लोक है, किसी भी लोक में समस्या होगी वो सब ब्रह्मा जी के ही पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके एक तरह से पिता हैं, गार्डियन हैं, जो भी समझिए। तो हम लोग भी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो जब हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? नज़दीक में है श्वेत द्वीप, जहाँ पे अब भगवान कृष्ण का लोक यहाँ नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के बाहर है, गोलोक धाम। ये यहीं पर है, बहुत नज़दीक, इजीली एक्सेसिबल, आराम से पहुँच जाएंगे, ऐसे स्थान पर है। तो इस श्वेत द्वीप में, श्वेत द्वीप तो नहीं जा सकते अंदर, पर बाहर में ब्रह्मा जी इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। और जिनको समस्या होती है उसको लेकर जाते हैं। जैसे धरती माता को समस्या हुई थी, धरती माता गई थी, पृथ्वी माता गई थी, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि या देवतागण गए थे, और फिर उन्होंने सुना था, सब कुछ सुना था, क्या क्या हो रहा है, पृथ्वी माता को प्रॉब्लम क्या है। तो कह रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियाँ हैं, प्रतिकृतियाँ मतलब मुझे लगता है जिसको कहते हैं ना, एक वर्ड है इसके जैसा, ठीक है। तो इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा न तो इंद्र प्रवेश कर सकते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं और इंद्र भी नहीं जा सकते हैं द्वीप के अंदर। परंतु कहाँ जा सकते हैं? क्षीर सागर के तट पे, और खड़े होकर के और मैसेज देते हैं विष्णु भगवान को कि हम लोग आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आइए मिलने के लिए। तो विष्णु भगवान आते हैं मिलने के लिए, और कभी कभार भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी
किसी प्रकार के सकाम कर्म दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए शिव जी भी जाते हैं, ब्रह्मा जी भी जाते हैं, सब जाते हैं, और भी देवतागण जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं कि हमको भगवान से बात करनी है। तो कहाँ जाना पड़ता है? क्षीर सागर के तट पे। तो संदेश भेजते हैं, वहाँ पे तो है ना कोई भगवान का अटेंडेंट। संदेश जब जाता है तो फिर भगवान आते हैं या इंतज़ार करते हैं लोग, हमेशा दर्शन नहीं हो पाता है। परंतु द्वारका के वासियों को तो एकदम साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, क्योंकि द्वारका के वासी दार्शनिक चिंतन से, सकाम कर्म से इत्यादि से दूर थे, शुद्ध भक्ति करते थे, तो इसीलिए भगवान का दर्शन भी हो रहा है उनको आराम से। ये जीवों की वास्तविक स्थिति है और भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। तो कितना सुंदर है, भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकावासी, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, भाग्यशाली जीव है। नहीं तो देवताओं को भी नहीं होता है दर्शन। बहुत सारे लोग के वासी हैं जो चाहते हैं भगवान का दर्शन करना, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। सेवा करने से होगा, भक्ति करने से होगा। यर्हि अम्बुज अक्ष अपससार भो भवान करुण मधुन वात सुहृदृक्षया तत्राब्ध कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत। यर्हि जब भी अम्बुज अक्ष कमल नयन, अम्बुज यानी जल, अम्बुज यानी कमल, तो कमल नयन, अम्बुज अक्ष, अक्ष का मतलब होता है आँखें, अपससार आप चले जाते हैं, भो अरे भवान आप कुरुन राजा कुरु के वंशजों को, मधुन मथुरा के निवासियों को, व अथवा अतएव सुहृदृक्षया भेंट करने हेतु तत्र उस समय अब्द कोटि करोड़ों वर्ष प्रतिमा सदृशण क्षण भवेत हो जाता है, रविम सूर्य बिना रहे अक्षणों आँखों के इव समान न नहीं, तब आपकी अच्युत है अमोघ। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा जाते हैं, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान लगता है। क्षण भी वर्षों के समान लगता है, थोड़ा नहीं, करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। तो हमें दिखाई देता है कोई भी चीज़, क्योंकि लाइट है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लाइट हमारे आँख पे आता है, कोई चीज़ को हम देखते हैं तो कैसे वो लाइट, उस चीज़ का पिक्चर हमारे रेटिना पे पड़ता है। यदि लाइट ना रहे, प्रकाश ना रहे, तो संभव नहीं है। आँखें बेकार है, आँखें खूब अच्छी है, स्वस्थ है, मजबूत है, टनाटन है, और लाइट ही नहीं है तो फिर आँख का कुछ काम नहीं है। बिना लाइट के आँखें देख नहीं सकती है, लाइट चाहिए उसको। तो बिना प्रकाश के आँखें देख नहीं सकती हैं, बेकार हो जाती हैं। इसी तरह से आपके बिना हमारा जीवन बेकार हो गया है। कृष्ण को कह रहे हैं, आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें अपने इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने हेतु उनका प्रयोग करें। हमारे इंद्रियों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आप तो सुने हैं बहुत बार, अम्बरीश महाराज, हाँ उन्हीं की है ना, जिसमें बताते हैं कि कैसे अपने आँखों से दर्शन करना चाहिए, पैरों से चल के भगवत धाम में परिक्रमा इत्यादि करना चाहिए। भगवान के हमारे हर एक अंग का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग जानते हैं।
लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। जैसे आँखों को लीजिए, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमें आँखों से दिखाई देता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। यदि भगवान कृष्ण की तुलना परम सत्य होने के कारण सूर्य से की गई है, आदि भगवान, यदि नहीं आदि भगवान की तुलना की गई है सूर्य से, क्योंकि हम यहाँ जो नज़दीक में चीज़ें हैं ना, उसी से कुछ आध्यात्मिक समझ सकते हैं। जो भौतिक चीज़ों से ही आध्यात्मिक को समझाया जा सकता है, कि आध्यात्मिक चीज़ें तो आ नहीं सकती हैं। तो इसीलिए भौतिक चीज़ों में सूर्य है जो आसान है समझना। हाँ, सूर्य प्रकाश के अभाव में हमारी आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना परम सत्य होने के कारण सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। सही बात है ना। भगवान कृष्ण के बिना जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो अधूरा होगा या तो असत्य होगा। असत्य होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य का विलोम अंधकार है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का विलोम माया है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अगर भगवान है तो वहाँ माया का प्रवेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सभी वस्तुओं को उनके परिप्रेक्ष्य में देख सकते, जैसा है वैसा। भगवान का जो प्रकाश है, सूर्य देवता का जो प्रकाश है, उसके कारण हम चीज़ों को सही जितना है जैसा है वैसा देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। इसलिए आवश्यक है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों सहित शिव भगवान को देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान माया से ढक जाता है। ये श्लोक आपका समाप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण के बिना, जैसे सूर्य के बिना हर चीज़ बेकार है, कोई उसका उपयोग नहीं है, वैसे भगवान कृष्ण के बिना हर चीज़ बेकार है। कभी कभी भगवान ऐसा एक्टिंग करते हैं कि जैसे उनके पास कोई शक्ति नहीं है, छोटे बच्चा है, पर वास्तव में उनके पास पूरी शक्ति है। वो देखते हैं कि हमारा भक्त मेरी रक्षा करता है कि नहीं, जो भी करते हैं वो। तो आँखों के बारे में बताया गया यहाँ कि आँखें जो है हमारी यूजलेस हो जाएंगी अगर भगवान नहीं रहेंगे। इसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी भगवान के कारण है। भगवान है तो हम हैं, भगवान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो आज ना हम यहीं रोकेंगे, हम नहीं करेंगे इतना लंबा वीडियो, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ। कारण है उसका। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।